हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है देखते हैं कार्ड से कि क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, इस टाइम पर क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, उनकी करंट सिचुएशन और थर्ड पार्टी का रिलेशन, सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है सो चलिए देखते हैं, चेक कर लेती हूँ मैं। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जनरल रीडिंग है तो क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना डियर गाइस, इसलिए मैं इस रीडिंग को जनरल रीडिंग बोल रही हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी बिल्कुल पर्सनल रीडिंग होती है जो एक एक इंसान की होती है, वो होती है पर्सनल। तो ये जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो टेंशन, डजेंट मैटर कि आप लव है, कोई भी देख सकता है। वाओ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड निकल आया भाई। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही, मुझे तो लग रहा है कि देखिए स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ, मजबूती भाई किस चीज़ में, जो चीज़ कमज़ोर पड़ गई होगी, जो चीज़ टूट गई होगी, उसी में तो स्ट्रेंथ होगा ना। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये एक तरीके से एंजल्स का साइन है, बहुत ही खूबसूरत। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी आप सभी लोगों से, देखिए अभी जो रीडिंग देख रहे हैं ना आप, अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव करके देखिएगा, क्योंकि रीडिंग ना बहुत सुंदर होने वाली है। मुझे इस कार्ड से जो वाइब्रेशन मिल रही है ना कहीं कुछ मजबूती सी आ रही है, कुछ रिलेशन में स्ट्रॉन्गनेस आ रही है, टूटी हुई चीज़ें वापस से जुड़ रही हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कर कोई चीज़ टूट जाती है तो वो जुड़ती नहीं। आ रही, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ईश्वर चाहता है तो टूटी हुई चीज़ भी जुड़ जाती है ना। तो मतलब गॉड से बड़ा क्या है, एंजल से बड़ा क्या है, यूनिवर्स से बड़ा क्या है। जब टूटी हुई चीज़ वो जोड़ सकता है सारी चीज़ों को, तो वो तो सब कुछ कर सकता है ना। तो उस पर भरोसा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर तो कार्ड अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये क्या, आपके पर्सन तो सोच में डूब रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नाइट में जाग जाग कर, रात भर। मुझे लग रहा है ये आपको भुला नहीं पा रहे। ओ माय गॉड, अगेन सोर्ट्स का कार्ड, कितना इमोशनल हो रहे हैं ये। तो मुझे लग रहा है लड़कर तो गए थे आपसे, मूव ऑन तो उन्होंने बड़ी इजीली किया। क्योंकि देखिए एनर्जीज जो मुझे फ्लो हो रही है, एनर्जीज जो मुझे यहाँ मिल रही है, तो इसके हिसाब से ये आपसे गए तो गुस्से में थे, लेकिन मूव ऑन भी किया था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक आपसे दूर रह नहीं पाए। ओ माय गॉड, दिल टूट रहा है। ओके, यहाँ तो बड़ा मायूस हो रहे हैं, बड़ा दुखी हो रहे हैं। ये तो यहाँ पर काया ही पलट हो गई। मतलब जिस इंसान ने आपको इग्नोर किया, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, मुझे नहीं पता आप लोगों की जनरल रीडिंग है ना डियर गाइस, इसलिए मैं अब आप अपनी सिचुएशन देख लीजिएगा कि किसकी सिचुएशन से मैच कर रही है रीडिंग। तो यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ कि जिन्होंने आपको इग्नोर किया, जिन्होंने आपको आपके साथ आप मूव ऑन कर लिया, ब्लॉक कर दिया, या फिर आपसे बात करना इमीडिएटली बंद कर दी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पछतावा है, यहाँ पर दिल टूट रहा है। देख रहे हैं आप कार्ड्स, देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस एनर्जीज को देखकर पता है क्या लग रहा है डियर गाइस, कि यहाँ पर ये जो इंसान है ना, वो एक तरीके से आपको भुला नहीं पा रहा है। मतलब गुस्से में गया होगा, ब्लॉक किया होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं कर रहा होगा, और कमिटमेंट भी हो सकता है कि कमिटमेंट भी उसने देकर भी इग्नोर कर दिया हो, रीज़न चाहे कोई भी हो। लेकिन आज ये आपको भुला नहीं पा रहा है, वापस से आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी है, मून अपोजिट साइड में पूरी तरीके से हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी चीज़ का इफ़ेक्ट इस पर हो रहा है इस टाइम पर। यहाँ पर देख रहे हो सोर्ट्स है, 4 ऑफ सोर्ट्स, मतलब जो एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर देख रहे हो आप, 3 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ट्स, मतलब इतने सोर्ट्स के कार्ड, यहाँ पर कप्स की कार्ड, और मैं देख लेती हूँ यहाँ पर कप हो गया, सोर्ट्स हो गया। मतलब प्रॉपर जो एक फीलिंग होती है ना, एक इमोशनल, एक एहसास जो हमें मतलब ऐसे अगर मैं बोलूँगी ना एहसास, फीलिंग्स, तो शायद हर किसी के समझ में ये वर्ड नहीं आएगा, लेकिन जो इन चीज़ों से गुजरा है ना वो तुरंत कैच कर लेगा। हाँ मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब जो फीलिंग्स इस टाइम पर इस इंसान को हो रही है ना आपके लिए, वो या तो ये जान रहा है, क्योंकि यही जान रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जान रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा है कि
कुछ तो ऐसा इन्होंने आपके साथ किया है। या तो देखिए रातों में जाग रहे हैं, पहले तो मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। रातों में जाग रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हो रही है यहाँ पर। एक सोर्ड्स रखी है, 3 सोर्ड्स ऊपर से लटक रही हैं। पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। रात में है, जाग रहे हैं। रात में भाई हम सोते हैं, ये जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं? ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये उन बातों को याद कर रहे हैं, ये उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, वो खूबसूरत बातें, लड़ाई झगड़े, हंसी खुशी, मतलब एवरीथिंग। इनकी जो मेमोरीज मुझे दिख रही है, ये सारी चीज़ें ना ये सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बेबी एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये कोई मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान, कोई फैमिली, कोई ही शी, या कोई भी जॉब, करियर, किसी भी चीज़ के पीछे इन्होंने आपको इग्नोर किया है। मतलब वो चीज़ें जिनके पीछे इन्होंने आपको इग्नोर किया, अचानक से हो सकता है कि जो मुझे एनर्जीज मिल रही है अचानक से ब्लॉक कर दिया हो, या अचानक से बात ही करना बंद कर दी हो आपसे। आप सोच रहे मतलब एक दिन पहले इन्होंने आपसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से बात की, और दूसरे दिन की एनर्जीज मुझे जो मिल रही है कि ब्लॉक कर दिया हो, बात करना बंद कर दिया हो, दूर सा भागने लगे हों। आप सोच रहे हो, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। मतलब पहले तो आप सोच रहे हो कि शायद कुछ बात है, शायद कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं इसलिए सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन से मैच करिए कि ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मे बी इसका जो व्यवहार है वो पलट गया है। हो सकता है कुछ तबीयत ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मेन चीज़ दिख रही है वो कोई थर्ड पर्सन के लिए आपको इग्नोर करना दिख रहा है मुझे। मतलब किसी भी तीसरे इंसान के लिए, चाहे वो करियर हो, जॉब में तैयारी कर रहे हो तो जॉब के पीछे सोच रहे हो कि पढ़ाई या पहले जॉब स्टेबल कर लूँ उसके बाद आपसे बात करूँ, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर जॉब करियर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं और कहूँगी, जो मेरा सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से चैनल है उस पर मैंने ये रीडिंग अपलोड की है। आज मैंने कर दी है या फिर मैं करने जा रही हूँ। वो रीडिंग जो है देख लीजिएगा, थर्ड पार्टी से अपने पर्सन को कैसे दूर करें, ये रीडिंग मैंने डाली है। तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ये इंसान ने ऐसी सिचुएशन में था, इग्नोर करना, और लेकिन पूरी जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब क्योंकि देखिए यहाँ पर चेंज है। मैंने ऐसे बोला ना कि मतलब चेंज आ गया। तब एक चेंज आया था जो आपको जिसने आपको तोड़ के रख दिया था, आपके रिलेशन को तोड़ के रख दिया था। एक चेंज मुझे इसमें अभी भी दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज है, लेकिन मुझे एक जो एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे जो वाइब्रेशन रिसीव हो रही है, मेरा फोकस यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज में जा रहा है दोनों। दिख रहा है आपको? है दोनों, मतलब पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी है, पर मेरा जो फोकस है ना बराबर इस एनर्जीज में जा रहा है। मे बी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकता है आपका पर्सन, मतलब किसी टेंशन में, कोई स्ट्रेस। भाई नेगेटिव एनर्जीज मुझे जो मतलब है वो क्या हो सकती है? स्ट्रेस कर रहे हो भाई आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें नेगेटिव है ना। मतलब पॉजिटिव क्या होती है कि अगर आप अच्छी चीज़ों को सोच रहे हो, अच्छी बातों को सोच रहे हो, तो वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जीज में दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे कार्ड से भी शो हो रहा है। खाली ये नहीं दिख रहा है, मुझे कार्ड्स भी शो है, वो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना नेगेटिव हो गया। यहाँ पर ये एनर्जीज भी मैं ना इसके साथ ही रख लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगी मैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप कब से, मतलब एक अकेलापन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ही बोलूँगी कि ये इंसान अपनी लाइफ में इस टाइम पर अकेला हो गया है। देखिए थर्ड पार्टी के साथ मे बी कोई थर्ड पार्टी इनके साथ है ज़रूर, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। उस थर्ड पर्सन के साथ इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ रही है। उस थर्ड पर्सन के साथ ये कंफर्टेबल नहीं है। उस थर्ड पर्सन के साथ इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत फंडे हो रहे हैं, बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा टिपिकल होती जा रही है। अच्छा थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी एनर्जीज़ में है जो कि लग रहा है कि डोमिनेटिंग एनर्जीज होती है ना, मतलब किसी को परेशान करना, कुछ अजीब से, मतलब एक एनर्जीज जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज में भी मुझे दिखाई दे रही है। तो थर्ड पर्सन के साथ ना इनका जो रिलेशन है वो
स्टक हो गया है, मतलब मैं देख रही हूँ रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे आपके साथ क्या था ना कि आपके साथ जब ये रिलेशन में थे ना, जो कार्ड्स यहाँ पर ये है 1 2 एंड 3, जब आपके साथ रिलेशन में थे ना तो रिलेशन ग्रोइंग रिलेशन था। और उस टाइम पर अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखेगा, ये ग्रो कर रहे थे, मतलब इनका करियर हो, इनकी बहुत पॉजिटिविटी थी, इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत आसान थी, लेकिन धीरे धीरे ना चीज़ें ना इनकी लाइफ में चेंजेस हो गए। और चेंजेस में क्या हुआ कि ये मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो गए। चीज़ों को सोचना समझना जो है ना वो ढंग से कैसे करते हैं वो चीज़ें भी ये भूल गए। मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी अकेलापन इनको ना टॉर्चर कर रहा है। अकेला इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे, किसी बात को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर सोर्स है, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुरानी यादें, पास्ट की बातें, या फिर आपके साथ आपने हो सकता है कि इनको किसी चीज़ के लिए बोला हो, क्योंकि यहाँ पर जब ये थर्ड पर्सन में गए होंगे मे भी हो सकता है आपने ऐसा बोला हो कि आप गलत कर रहे हो, आप रॉन्ग कर रहे हो, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आ रही है जिसकी जो भी उन बातों को भी ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब पूरी तरीके से ना मेंटली जो स्ट्रेस ले लेता है कि हम भाई अचानक से मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, कि मैं अचानक से जो है वो रिश्ता तोड़ दिया, या मैं बिना बताए चला गया, या मैं बिना बताए चली गई, या फिर ये सारी चीज़ों में ना इस टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब हार्डली ना एकदम से जब इंसान इमोशनल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो कैसी एनर्जीज में आ जाता है, तो वो एनर्जीज हो रही। तो यहाँ पर देख रहे हो मून की एनर्जीज है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड सैड हो जाना। फ्यूचर की अच्छा एक चीज़ मुझे और दिख रही है, यहाँ पर फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो है, क्योंकि इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर जो है ना वो ना हो जाए, क्योंकि चाहते नहीं है ना, क्योंकि जब ये प्रेजेंट ही थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट में आपकी याद आ रही है, आपकी बातें समझ आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको भुला नहीं पा रहे हैं। थर्ड पर्सन में भी जाने के बाद थर्ड पर्सन के साथ भी रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपको भुला नहीं पा रहे, आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतना ज़्यादा अगर इस इंसान के अंदर फीलिंग्स ट्रू थी तो ये आपके साथ मूव ऑन ही क्यों किया। एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी किसी इंसान को ना वैल्यू समझ में उस टाइम पर नहीं आती है जिस टाइम पर उसकी सब चीज़ें ठीक होती हैं। जब चीज़ें डिस्टर्ब खुद ही कर लेता है, फिर खुद ही उन चीज़ों, तो ये वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं किसके पर्सन होंगे, मे बी जो रातों में जाग कर ना रातों में जाग कर फैसले ले रहे हैं, रातों में जाग कर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट मतलब एवरीथिंग जो मेमोरीज है ना, और फ्यूचर की जो भी एनर्जीज हैं, सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ किसी चीज़ को लेकर बहस होना, उनके साथ ना रहने की एनर्जीज, आपके साथ जो जिस एनर्जीज में थे उस एनर्जीज को याद करते, वो पलों को याद करते। तो यहाँ पर कुछ इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है। तो मेन चीज़ तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो वाइब्रेट मुझे मिल रही, वो मेन चीज़ यहाँ पर मुझे इस इंसान की सबसे ज़्यादा एक यही लग रही है कि आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब तो बड़ी आसानी से कर लिया, मूव ऑन बड़ी आसानी से हो गए, जो भी चीज़ें थी बड़ी आसानी से, लेकिन भुला नहीं पा रहा है ये इंसान, आपको भुला नहीं पा रहा है। और ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी भी होगी, क्योंकि एनर्जीज़ क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। जनरल रीडिंग ही है सही, लेकिन एनर्जीज़ तो है ना, एनर्जीज़ बहुत सारी हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो ऐसी कि आप भी भुला नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा तो है यहाँ पर कि भूल नहीं पा रहे हो, ना तो आप भूल पा रहे हो ना वो भूल पा रहे, एक दूसरे को याद करते रहते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आ रही है। अभी मैं करंट सिचुएशन देख लेती हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया करिए, आप लोग कॉल मत किया करिए, कॉल कर देते हैं मुझे, मैं कॉल नहीं रिसीव करती हूँ किसी का। मेरी जो टीम होगी वो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिएगा। और देखते हैं कार्ड्स में क्या है। देखिए मैं बोल रही थी ना आपसे, मैं जैसे बोल रही हूँ लीजिए ये हो रहा है, देख लीजिए। ओके, देख रहे हैं आप, क्लीनिंग टू द पास्ट, आइसोलेशन, टोटली, देखिए ये हो रहा है। आपका पर्सन, मैं जैसे बोल रही हूँ कि भाई वो नहीं भुला पा रहा है, ऑफ कोर्स मैं तो यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं भुला रहा। हो सकता है कि आपका जब रिलेशन होगा ना, मुझे तो लग रहा है कि आपका रिलेशन बड़ा ही अच्छा रिलेशन था,
बहुत ही ज़्यादा मतलब, क्योंकि जब जो भी इंसान है भाई, जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, मतलब इतना अटैच है। मैं तो मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ इस चीज़ से। मतलब बिलीव नहीं हो रहा है मुझे कि इतनी ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर फ्लो हो रही है। कैसे कार्ड्स हैं, मतलब कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँ। आप कार्ड्स देख लो, खुद समझ आ जाएगा। क्या बताऊँ, मतलब आप बताइए, ये इंसान आपको इतना याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, अच्छा थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन डिस्टर्ब है, बट इतना ज़्यादा इमोशनल है। और फीलिंग्स भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकते हैं कि फीलिंग्स भी अपने अंदर ही छुपा के रखें। मे बी थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा इनकी लाइफ में। जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी उसका भी थोड़ा सा इनको डर होगा, या कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रही होगी वो, या कुछ और भी सिचुएशन होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन होती है ना। तो ऐसे एनर्जीज में भी हो सकता है। लेकिन ऐसी जो भी है, लेकिन दिल जो है ना, वो आपकी तरफ घूम चुका है इनका। और घूम क्या चुका है, वो आपकी तरफ ही है, और वो कहीं और जा नहीं पा रहा है। मतलब ये कोशिश पूरी की थी इन्होंने, लेकिन वापस से घूम फिर के ना ये आपकी तरफ ही आ गया। तो यहाँ पर एनर्जीज तो यहाँ पर ये हो रही है कि भूल नहीं पा रहे हैं पास्ट को। टोटल की एनर्जीज पूरी तरीके से, सिचुएशन जो है ना वो लटकी वाली हो रही है। मतलब इनको लग रहा है कि वापस से चले जाएं आपकी तरफ, वही अच्छा है। आइसोलेशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं अलोन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मे बी इसलिए भी, और थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बात नहीं हो पा रही है। एंड हो सकता है कि इनको समटाइम्स एनर्जीज इनको हैप्पी रहने वाली भी आती हो, कि ज़बरदस्त इनको हैप्पी रहना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पार्टी की खुशी के लिए, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन होगा। इनका हो सकता है कि आप अलग अलग साइड से मैरिड हो, जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन हो। क्योंकि कार्ड्स हैं, जैसे कार्ड्स होंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। तो कार्ड्स यहाँ पर यही है एनर्जीज की, भाई अकेलापन फील कर रहे हैं, आपकी कमी इनकी लाइफ में लगती है। इनको लगता है कि आपकी कमी है इनकी लाइफ में, आपके आने से या फिर आपके साथ रिलेशन दोबारा से रखने से इनकी लाइफ में ना जो भी कमी है या फिर जो भी अकेलापन है ना, वो इनका ठीक हो जाएगा। मे बी आप बहुत हैप्पी होंगे रिलेशन में। मुझे तो अब ये लग रहा है कि आपका इतना प्यारा रिलेशन है जिस इंसान को आपकी याद आ रही है। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है डियर गाइस। तो यहाँ पर ट्रस्ट एनर्जीज जो आ रही है ना, वो एक तरीके से ये जो एनर्जीज है ना, एंजल्स की एनर्जीज है। मतलब एक गॉड का प्लस टाइप की एनर्जीज है, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि ट्रस्ट है, मतलब यहाँ पर ट्रस्ट, अभी ट्रस्ट ये भी है कि बिलीव करिए आप कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है आपसे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उसकी ट्रू हैं। ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स बोल रही हैं आपको कि बिलीव कीजिए, वो कहीं नहीं गया, कम बैक होगा आपकी लाइफ में। ट्रस्ट कीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड तो यहाँ पर यही बोलता है, इसी एनर्जीज़ को बोलता है। तो जो भी है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप सो रेजोनेट कितना किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।